हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स। तो हम बाइसेक्शन मेथड या बोल्ज़ानो मेथड को समझने के लिए कुछ ग्राफ्स को समझने वाले हैं कि कौन से ग्राफ्स कंटिन्यूअस हैं, कौन से डिसकंटिन्यूअस हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं बाई इक्वल टू, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ ड्रॉ करना मैंने बताया था, बताने को बोला था। तो ऐसा ही दिखा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग बाई के वैल्यूज़ लेकर के ग्राफ को पूरे ग्राफ को प्लॉट किया गया। तो सबसे पहले क्या किया, हमने पॉइंट लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक्स एक्सिस पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें -2 पर एक रूट मिल जाता है, 0 जहाँ पर फाई की वैल्यू 0 यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, -2 पर कर्व, और 0 पर भी इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन से पास होता है। तो ये सेकेंड रूट हमें यहाँ मिल जाता है। ऐसे ही 2 पर थर्ड रूट 0 मिल जाता है। तो इसके रूट्स निकालने के लिए बाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x सिंपल सा एक्सप्रेशन है क्यूबिक। तो इसके रूट्स हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं और अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यूज़ लेकर के दी गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले इसने -2 पॉइंट पर 0 दिया था, एक रूट दिया था, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और 0,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1,-3 पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, 1 पॉइंट पर -3 वैल्यू दे रहा है, और 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ और 0 वैल्यू दे रहा है। तो इसके तीनों ही रूट्स यहाँ से मिल जाते हैं और हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम देखते हैं कि पूरा ग्राफ स्टार्ट से लेकर के एंड तलक, तो थोड़ा सा और नीचे दिखाता हूँ कि एंड तलक कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस ग्राफ्स के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए बाइसेक्शन या बोल्ज़ानो मेथड अप्लाई होती है। अब हम नेक्स्ट क्यूबिक ग्राफ दिखाने वाले हैं आपको। मैंने जैसा बोला था वीडियो में कि मैं ग्राफ दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि बाई इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स है और बाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर है। मैंने जैसा कि पीछे बोला था कि सेकेंड फंक्शन का मैं ग्राफ प्लॉट दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x की हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यूज ली गई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ मिल जाते हैं, किस पॉइंट पर, 0 पर, और सेकेंड 2 पर 0। तो यहाँ पे हमें 2 ज़ीरोज़ मिल जाते हैं और कहीं पर भी तीसरा रूट नहीं मिलता। चूँकि 3D की पॉलीनोमियल है तो इसका थर्ड जो रूट होगा वो, अगर हमें रियल नंबर लाइन पर नहीं मिल रहा है तो वो इमेजिनरी फॉर्म में होगा, तो वो कुछ और होगा, उसे फाइंड करने का अलग तरीका होगा। फ़िलहाल के लिए हम अपना यहाँ पे समझ लेते हैं कि 2 रूट्स हमें कैसे दिख रहे हैं, रियल रूट्स हैं। थर्ड इमेजिनरी होगा क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर सिर्फ 0,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ और P2,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। तो ग्राफ को ऊपर पढ़ाते हैं, प्लॉटिंग दिखाते हैं इसकी। तो प्लॉटिंग करने के लिए 0,0 पर एक्स के कोऑर्डिनेट 0 मिली, 1 पर एक्स इक्वल टू 1 पर -1 मिला, 2 पर एक्स इक्वल टू 2 पर वैल्यू 0 मिली, तो यहाँ पर रूट हो गया, यहाँ पर रूट हो गया। थर्ड रूट कहीं पर नहीं दिख रहा है पूरी की पूरी रियल लाइन पर, तो वो इमेजिनरी होगा। और फंक्शन अगर देखें हम कि 3 पर वैल्यू 9 दे रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर फंक्शन का नाम है, और ये यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। पेंसिल से हम बिना पेंसिल को उठाए इस पूरे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ भी कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस ग्राफ्स के फंक्शंस पर ही बाइसेक्शन या बोल्ज़ानो मेथड अप्लाई होती है। तो हमारे जो एग्जांपल्स आगे की वीडियो में जो हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो हम देखेंगे ग्राफ जो दे रखे होंगे वो हमें सारे कंटिन्यूस होंगे। अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूस ग्राफ दे दिया जाता है, सॉल्व ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो हमें उसमें अलग तरीके से सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम की सिचुएशन को देख करके। फ़िलहाल तो मैंने क्यूबिक वाले ग्राफ आपको दिखा दिए। अब मैंने जो बोला था कि
साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स दिखाने वाला हूँ मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स दिखाने वाला हूँ मैं। तो मैंने बताया था कंटिन्यूअस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस में आ जाते हैं हम साइन एक्स के ग्राफ पर। मैंने बताया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुक में खोल रखा है कि सब बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो एक्स की वैल्यूज़ ली गई हैं बहुत सारी, 0 π/6 π/4 अप टू पाई और एंड अप टू 2 पाई। तो हम देखते हैं कि साइन एक्स के ग्राफ में कि ये ग्राफ एक वेव के फॉर्म में आता है और हम इसे बिना पेंसिल उठाए ही लगातार ड्रॉ कर सकते हैं। हम देखते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है साइन एक्स, जो कि बोल्जानो मेथड में हम आसानी से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर हम इसके ज़ीरोज़ देखें कहाँ कहाँ पर हैं, तो सबसे पहला है 0 पॉइंट पर ये वैल्यू 0 दे रहा है, 0 पॉइंट पर ये वैल्यू 0 दे रहा है, जो कि यहाँ ओरिजिन पे लाई करता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन का रूट है। और नेक्स्ट ये पाई पर 0 दे रहा है, पाई यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर रूट है। सिमिलरली ये 2 पाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर हम देखें कि पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, चाहे वो नेगेटिव में -2 पाई हो या -पाई, सभी पर ये 0 वैल्यूज़ देता है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम इस पर बाइसेक्शन या बोल्जानो मेथड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ कॉस एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ कॉस एक्स का ग्राफ। अगर मैं अपनी बुक में देखूँ कि बाई इक्वल टू कॉस एक्स का आलेख या ग्राफ इस तरह से है कि ये भी वेव फॉर्म में चल रहा है। यहाँ हालांकि यहाँ पर पूरा ज़्यादा नहीं दिखाया गया इसका एक्सटेंशन, हमने -3π/2 से 3π/2 तक ही प्लॉट इस बुक में देख रहे हैं किया हुआ है। तो अगर हम इसके रूट्स देखें तो -π/2 पर ये वैल्यू 0 देता है, π/2 पर वैल्यू 0 देता है। और हम ये देखते हैं कि ग्राफ चलता हुआ जा रहा है वेव की फॉर्म में, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है और इस कॉस एक्स वैल्यू फंक्शन के क्वेश्चन पे हम बाइसेक्शन या बोल्जानो मेथड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ आपको बाई इक्वल टू 10x का प्लॉट। बाई इक्वल टू 10x का प्लॉट, x की वैल्यूज़ ली गई हैं 0 ± π/2 ± पाई ±3π/2। फिर इन पर वैल्यूज़ 0 पर 0 मिली है, π/2 पर इन्फिनिटी प्लस और माइनस पाई पर 0 और ±3π/2 पर ±इन्फिनिटी। तो हम देखते हैं कि ग्राफ π/2 पर डिफाइंड नहीं है और 3π/2 पर इनफाइनाइट है, यानी कि डिफाइंड नहीं है। तो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम ग्राफ का ज्योमेट्रिकल वर्जन देखें तो ज्योमेट्रिकल वर्जन में कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। तो ज्योमेट्रिकल वर्जन में ये 0 पर एक रूट दे रहा है, पाई पर एक रूट दे रहा है, -पाई पर एक रूट दे रहा है, बट ये π/2 पर इन्फिनिटी हो जाता है। सिमिलरली -π/2 पर इन्फिनिटी हो जाता है। और ये पीरियोडिक ग्राफ है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर कि ये इन्फिनिट हो जाता है जिन पॉइंट्स पर, तो डिफाइंड नहीं होता है। तो ये अगर हम इस ग्राफ को बिना पेंसिल उठाए पूरा खींचना चाहे तो हम नहीं खींच सकते, हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी। तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। यहाँ से पेन उठाया, फिर यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ से इधर आए, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। सिमिलरली कॉट एक्स का ग्राफ भी डिसकंटिन्यूअस होता है और सेक एक्स और कॉसिक एक्स का भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स अभी आपको दिखाने वाला हूँ, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आप जैसा कि मेरे नोट्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कॉटेक्स का ग्राफ प्लॉट किया है। तो कॉटेक्स का ग्राफ प्लॉट करने पर कुछ इस तरह से दिखता है। ये 0 देता है π/2 पर और फिर देता है यहाँ π/2
पाई प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई 2 पर, और ये ब्रेक होता रहता है। यहाँ से चलकर यहाँ आए, फिर हमें पेंसिल या पेन उठाना पड़ रहा है, फिर इसे ड्रॉ करना पड़ रहा है, पेंसिल या पेन उठाना पड़ रहा है, फिर ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है और ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। नेक्स्ट सेक एक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो सेक एक्स में जो वैल्यू है 0 पर 1 दे रहा है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से राउंड होकर के इस तरह जा रहा है, और पाई/2 पर ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, इधर ये माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है, डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, और हम इसे बिना पेन उठाए नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमें यहाँ पेन या पेंसिल उठाना पड़ेगा। और नेक्स्ट मैं कॉसेक एक्स का बताया था कि कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे दिखाई देता है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर राउंड होकर के यहाँ जाता है, फिर पाई पर और 0 पॉइंट पर ये इन्फिनिटी हो जाता है, और इन पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। पेन को यहाँ से चलाते हुए यहाँ वापस उठाना पड़ेगा, तो ये ब्रेक हो जाता है। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और मैंने 2 ग्राफ्स और बताए थे आपको, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो मैं उनके ग्राफ्स दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे कंटिन्यूअस है। मैंने बताया था कि पीछे की ग्राफ्स कंटिन्यूअस हैं। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है लॉगरिथमिक ग्राफ्स में log x बेस a ले रखा है, और a 0 नहीं है और a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये x बाई एक्सिस और x एक्सिस, ये नेगेटिव बाई एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता हुआ सीधे चला जाता है, या इस तरह से x पर ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। बट ये ग्राफ जो है कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और हमें इसे प्लॉट करने में पेन या पेंसिल को कहीं पर भी उठाना नहीं पड़ रहा। तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, और इस पर आसानी से बाइसेक्शन या बोजानो मेथड के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था कि मैं ई पे पावर एक्स का ग्राफ दिखाने वाला हूँ। तो ई पे पावर एक्स के ग्राफ में क्या है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से नज़र आता है कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के इस तरह से जाता है, और हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। हम बिना पेन या पेंसिल उठाए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ तक हमें सारे ग्राफ्स समझ में आ गए हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन या बोजानो मेथड पे, और सबसे पहले हम क्वेश्चंस में यही चेक करेंगे कि हमें जो ग्राफ दिए गए हैं वो कंटिन्यूअस हैं कि नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूअस होते हैं तो हमें कुछ और प्रोसीजर अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जनरली यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स में हमें जो ग्राफ्स दिए जाते हैं वो कंटिन्यूअस ही होते हैं, तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सारा कुछ हो गया। अब हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आगे के वीडियो में हम क्वेश्चंस आंसर्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड या बोजानो मेथड की।